दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक सफल क्यों होते हैं और कुछ लोग अधिक पैसा कमाते हैं, खुशहाल जीवन जीते हैं और औरों की तुलना में एक समय में ज्यादा सफलता पाते हैं। आखिर इस सफलता का रहस्य क्या है? इसका जवाब है नो एक्सक्यूज, मतलब कोई बहाना नहीं। दोस्तों, सफल लोगों की तरह सफल और अमीर लोगों की तरह अमीर हर कोई बनना चाहता है। अपने जीवन में हम सभी की बहुत कुछ चाहते होती हैं, जिन्हें प्राय हम गोल भी कहा करते हैं। कोई किसी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है, कोई अपना वजन कम करना चाहता है, कोई अपनी सेल्स दुगनी करना चाहता है। ऐसे अनेक छोटे और बड़े गोल सभी के पास होते हैं और एक खास बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम में से कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों के पास कुछ बहाने रहते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक दिन मैं वह पुस्तक पढ़ूंगा, एक दिन मैं सुबह उठकर व्यायाम करना शुरू करूंगा, एक दिन मैं अपने कौशल को उन्नत करूंगा और अधिक पैसा कमाना शुरू करूंगा, किसी दिन मैं उन सभी चीजों को करूंगा और एक दिन मैं जरूर सफल बनूंगा। और दोस्तों, होता कुछ नहीं, कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन ये दिन कभी नहीं आता। दोस्तों, यह एक दिन जिसकी बात हम अक्सर करते रहते हैं, यह एक परिणाम है हमारे बनाए नए बहानों का। राइटर मार्क कहते हैं कि असफल होने के हमारे पास हजारों बहाने होते हैं, लेकिन कारण एक भी नहीं होता है। दोस्तों, सफलता का कोई बड़ा रहस्य नहीं होता है। सफलता हमें तब मिलती है जब हम अपने बहाने बनाने की आदत को छोड़ देंगे और इस एक दिन को एक निश्चित दिन में तब्दील कर देंगे। राइटर ब्रेन ट्रेसी अपनी इस किताब में नो एक्सक्यूज में कहते हैं कि यदि आप कुछ काम करना चाहते हैं तो उसे या तो कीजिए या फिर नहीं। बहाने बिल्कुल भी न बनाएं। हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो हमारा दिमाग उसे न करने के लिए हमें एक से अनेक प्रकार के बहाने देता है, जिससे काम कभी शुरू नहीं हो पाता। तो हमें सफलता क्या मिलेगी? दोस्तों, अगर सेल्फ डिसिप्लिन व्यक्तिगत महानता की कुंजी है तो इसकी अनुशासन की कमी असफलता, चिंता और जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, हर दिन हर मिनट हमारे अंदर एक लड़ाई चलती है कि क्या सही है और क्या गलत है। एक तरफ कठिन और आवश्यक चीजें होती हैं तो दूसरी ओर क्या करना मजेदार है, आसान है। इस लड़ाई को जीतने में हमारी मदद करता है हमारा सेल्फ डिसिप्लिन, हमारा आत्म अनुशासन। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि यह आत्मविश्वास कहां और कैसे हमारे लिए काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस में कैसे काम आता है। किसी भी काम में सफल होने के लिए बुनियादी रूप से सबसे जरूरी चीज है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। अपनी आदर्श जिंदगी से जुड़ी चीजों को अच्छी तरह से परिभाषित करें। आपका व्यवहार, काम और करियर कैसा होना चाहिए, यह आपको पता करना है। आपकी पारिवारिक जिंदगी, स्वास्थ्य से जुड़ी जिंदगी या फिर आपकी आर्थिक स्थिति को एक आदर्श रूप में परिभाषित करें, जैसे कि आप आने वाले समय में कितने पैसे कमाना चाहते हो, आप किस पद पर पहुंचना चाहते हो, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हो, कैसी लाइफ स्टाइल के साथ जीना चाहते हो और आदि सामान्य सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों, एक बार आप जान गए कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए तो आपको यह जानने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि वह चीज आपको कैसे मिलेगी। इसलिए दोस्तों, जब आपको पता चल जाता है कि आपको अपनी आदत से जिंदगी को कैसे प्राप्त करना है तो सीधे अब जुट जाइए। कहते हैं हमें अपनी जिंदगी अपने रास्ते से जीनी चाहिए, उन चीजों को चुनकर जो हम करना चाहते हैं और उन लोगों के साथ रहना जिनके साथ हम रहना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों, अपने मकसद को पाने के लिए आज और अभी से शुरुआत कर दें। हम अक्सर सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए शुरुआत कुछ नहीं से ही सही शुरुआत करें। आप जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं उस क्षेत्र के सफल लोगों को जानिए और देखिए कि कैसे इन लोगों ने यह मुकाम प्राप्त किया। फिर आपको बस उनका अनुसरण करना है और अपने गोल को अचीव करना है। पॉइंट नंबर 4, दोस्तों, सफलता पाने के प्रति इस बात को कभी भी अनदेखा न करें कि सफलता पाने के लिए हार्ड वर्क लगता है। जब भी हम पाते हैं कि किसी काम को करने से ज्यादा और कठिन मेहनत लग रही है
तो यह हमारे लिए एक बहाना बन जाता है। इसलिए काम के प्रति उसके हार्ड वर्क को स्वीकार करें और अपने काम में लगे रहें। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, एक बात ध्यान रखें कि हर एक घटना प्रभाव का एक विशेष कारण जरूर होता है। यदि आप किसी क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे इस क्षेत्र में सफल बना जाता है और उन स्किल को लगातार अपग्रेड करते रहे जो आपको किसी विशेष क्षेत्र विशेष फील्ड में सफलता दिलाएंगे। पॉइंट नंबर 6, सफलता कोई अचानक ही नहीं मिलती है। आप तभी सफल बनते हैं जब आप सफल लोगों की तरह चीजों को, आदतों को, बातों को अपनाते हैं और उनका अपनी लाइफ में कठोरता से पालन करते हैं। सफलता के लिए आपको मेहनत लगातार करनी होती है और इस लगातार मेहनत को बनाए रखने के लिए ही सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। पॉइंट नंबर 7 दोस्तों, हर कोई सफल बनना चाहता है, हर कोई सुखी होना चाहता है, हर कोई खुश, स्वस्थ और अमीर बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहते ही हैं, कुछ करना नहीं चाहते। वे नहीं जानते कि सफलता पाने के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, इसलिए तो दुनिया में कुछ ही सफल हैं। पॉइंट नंबर 8 दोस्तों, इसलिए आप यदि अपनी जिंदगी में सच में कुछ पाना चाहते हो तो उसके प्रति जो भी करना पड़ता है आपको वह हर चीज करनी चाहिए। सफलता बिना मूल्य चुकाए किसी को नहीं मिलती है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन अपने कैरेक्टर के साथ कैसे काम करता है। दोस्तों सेल्फ डिसिप्लिन हमारे व्यक्तित्व को निखारने में हमारी एक अभूतपूर्व मदद करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करना जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। समाज में अपने व्यक्तित्व की अलग और अच्छी छवि बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। आपका आज जो भी है आपके कल चुनी गई चीजों और निर्णयों का कुल परिणाम है। हर समय जब भी आप सही चीजों और जरूरी चीजों को चुनते हो और उन पर एक नियमितता से काम करते रहते हो, यह हमारे व्यक्तित्व की ताकत बढ़ाता है, हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाता है। और उसके विपरीत जब हम गलत चीजों को चुनते हैं या फिर अपने काम में नियमितता नहीं रखते हैं तो इससे हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो चलिए दोस्तों इस बात को भी कुछ पॉइंट से समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, किसी भी अच्छे व्यक्तित्व के पास कुछ नियमित गुण होते हैं जिन्हें आप जीवन मूल्य कह सकते हैं। अपने काम के प्रति और लोगों के प्रति ईमानदार रहना, साहस, दयावान, मददगार, सभी से मित्रता का भाव बनाए रखना जैसे गुण एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं होती है। और अपने इन गुणों को बनाए और लगातार विकसित करने में हमारा सेल्फ डिसिप्लिन हमारी मदद करता है। नंबर 2, सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से हम कैसे भी हालातों में हो अपने मूल्यों को नहीं भूलते हैं, अपने गुणों के प्रति हमारी अखंडता बनी रहती है। पॉइंट नंबर 3, हमारी अखंडता का स्तर कितना ऊपर है यह हमारे व्यक्तित्व की माप होती है। अखंडता का उदाहरण जैसे कि कोई हमें बेईमानी करने को कहता है या फिर हालात ऐसे बनते हैं कि हमें बेईमानी करनी पड़ती है, ऐसे में हमारी अखंडता हमें ईमानदार बने रहने का गुण है। किसी मुश्किल काम को करने के प्रति साहस दिखाना अखंडता है। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, हमारी इस अखंडता को तोड़ने या फिर कमजोर बनाने के लिए कई सारी हालात हमारे सामने रहते हैं। ऐसा समय भी आता है जहां हमारे व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। इस परीक्षा में हमारे व्यक्तित्व की अखंडता हमें उत्तीर्ण करवाती है। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, व्यक्तित्व की यह अखंडता यूं ही नहीं आ जाती, इसे बनाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। दोस्तों जब भी हम कम मूल्यों की जगह अधिक मूल्यों वाली चीजों, आदतों को अपनाते हैं, वे जो करने में अधिक कठिन होती हैं और जरूरी होती हैं, तो आप अपने प्रति एक आत्मसम्मान की भावना विकसित करते हो, आप अपने आप को पसंद करने लगते हो और अपने पर गर्व महसूस करते हो। पॉइंट नंबर 6, जब भी हम अपने प्रति अच्छा महसूस करते हैं तो समाज भी हमें उसी तरह अपनाता है। हम समाज में सम्मान पाना शुरू करते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं, हमारी मदद करने के लिए आगे आते हैं, ऑफिस में वेतन बढ़ता है, प्रमोशन तेजी से होती है और बड़ी जिम्मेदारियों को हमें सौंपा जाता है। हर समय अवसर हमारे सामने रहते हैं। पॉइंट नंबर 7, इसके विपरीत यदि आप गलत चीजों और फालतू चीजों को करते हो, अपनी जिंदगी में कम मूल्यों की चीजों को अपनाते हो, इससे आपका व्यक्तित्व आपके और आपके समाज के लिए भी गिर जाता है। पॉइंट नंबर 8, इसलिए दोस्तों समाज में अपने व्यक्तित्व की पहचान बनाने के लिए आपको जीवन के मूल्यों को सीखते रहना चाहिए। इसके लिए आप इससे जुड़ी हुई किताबें पढ़ सकते हो, फिल्में देख सकते हो, लोगों की जीवनी जान सकते हो और आप जो सीखते हो उसका अपनी जिंदगी में लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन अपने गोल्स को अचीव करने में कैसे हेल्प करता है। दोस्तों
दोस्तों आपका अपने गोल को सेट करने से लेकर उसे पाने के लिए हर दिन लगातार मेहनत करते रहना अनुशासन आपकी सफलता की गारंटी देता है। किसी भी गोल को पाने के लिए आपको एक बार उस गोल के बारे में पूरी तरह पता होना चाहिए। आप बिना देखे तीर को निशाने पर नहीं लगा सकते हो, इसलिए यह सबसे जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहते हो। दोस्तों यह देखा गया है कि सिर्फ 3% वयस्क लोग ही अपने गोल्स को लिखते हैं, उन्हें पाने की योजना लिख कर रखते हैं, इसलिए ये 3% लोग ज्यादा कमाते हैं बाकी बचे 97% लोगों से। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको पता होता है कि वे कहां जाना चाहते हैं, इसलिए वे अपनी सारी ऊर्जा अपने गोल को पाने के लिए लगाते हैं। वे लगातार अपने आप को ट्रैक करते रहते हैं कि वे अपने गोल से कितनी दूर हैं। अपने गोल तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी और क्या करना पड़ेगा। ये 3% लोग कभी अपने गोल के प्रति डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास डिस्ट्रैक्ट होने के बहाने के बजाय फोकस होने की वजह ज्यादा होती है, इसलिए ये लोग अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि अपने पास गोल्स हैं, लेकिन वास्तविकता में उनके पास सिर्फ आशाएं और इच्छाएं ही होती हैं, और आशा और इच्छा को गोल्स विदाउट नो एनर्जी बिहाइंड इट कहा जाता है। दोस्तों अगर नए साल पर लोग अक्सर अपने लिए नए रेजोल्यूशन लेते हैं, कुछ लोग इन्हें लिखते हैं तो कुछ सिर्फ अपने आप से कहते हैं, लिखते नहीं हैं। जिन्होंने अपने गोल लिखे नहीं होते हैं उनमें से सिर्फ 4% लोग ही अपने गोल को पाने के लिए काम करते हैं, और जिन्होंने अपना गोल लिखा हुआ था उनमें से 44% लोग ही अपने गोल पर काम करते हैं। ऐसे में 12 महीनों के बाद इन 44% लोगों की सफलता की संभावना 1100% से ज्यादा होती है। दोस्तों अपने गोल को लिखना ये कितना जरूरी है ये आप समझ गए होंगे। अब एक बात यहाँ पर यह आती है कि लिखने के प्रति आप कितने अनुशासित हो। दोस्तों गोल को लिखना भले सफलता की गारंटी नहीं देता है, लेकिन सफल होने की संभावना 10 गुना बढ़ा जरूर देता है। इसलिए दोस्तों अपने गोल को लिखिए। दोस्तों जब हमारे पास हमारा गोल होता है तो हम अपने आप में ज्यादा खुश रहते हैं और अपने गोल को पाने में लगातार काम करते रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में गोल बनाने की योग्यता एक महत्वपूर्ण अनुशासन होता है, जिसे हमें विकसित करने की जरूरत होती है। लोग गोल इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही असफल होने के बहाने होते हैं। वे कहते हैं कि गोल तो हम लिख लेंगे, लेकिन वे पूरे कैसे होंगे, इसलिए वे इसे भी टाल देते हैं। लेकिन यहाँ आपको करना कुछ भी नहीं है, बस वही लिखना है जो आप चाहते हैं। इसके बाद हमारे दिमाग में उपस्थित गोल मैकेनिज्म हमें गाइडेंस देता है कि क्या और कैसे करना है। दोस्तों आप हर रोज सुबह उठते ही एक कागज पर कम से कम 10 गोल लिखिए जिन्हें आप अगले 12 महीनों में पाना चाहते हो। ये गोल कैसे आप प्राप्त करोगे इसके बारे में मत सोचिए, आप बस गोल लिखते रहिए। एक आदत डालिए इन गोल्स को जल्दी से जल्दी लिखने की। कोशिश करें कि आप 10 गोल 3 से 5 मिनट में लिख लें। एक बार आपने अपने गोल्स लिख लिए, अब उनमें से एक को चुनिए और कल्पना करें कि आप वह अचीव कर चुके हो, और देखिए कि यदि यह गोल पूरा हो जाता है तो इसके क्या सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव होंगे। अपने गोल को लिखने के बाद उसके लिए योजना बनाइए और हर रोज कुछ ना कुछ करते रहिए। डू समथिंग, डू एनीथिंग। हर दिन अपने गोल पर काम करते रहिए जब तक आप उसे पा न लें। दोस्तों यह सब करने के लिए आपको हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है, और यह हर किसी के पास होता है। जिसे लगता है कि उसका यह सेल्फ डिसिप्लिन उसके पास नहीं है, वह बस इतना समझ ले कि यह एक योग्यता है जिसे आप विकसित कर सकते हैं, लगातार उन चीजों को करके जो आपके लिए जरूरी हैं और सही हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें कि हमने देखा कि कैसे हम सेल्फ डिसिप्लिन की सहायता से अपने गोल्स, अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अपने विचार दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई उमंग, नए साहस के साथ। तब तक जय हिंद।